नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। हम सभी लोग 2024 को अब बस अलविदा कहने ही वाले हैं। उंगलियों पे गिन सके सिर्फ इतने ही दिन बाकी बचे हुए 2024 को अलविदा कहने में, और 2025 का हम सभी स्वागत करने के लिए तत्पर हैं, उत्सुक हैं। नया साल आता है जब भी तो हमारे मन में बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि हमारा नया जो साल आएगा वो बहुत अच्छा बीतेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जो काम हम करंट साल में नहीं कर पाए या जो काम हमारे नहीं हो पाए वो नए साल में पूरे होंगे, और हम इसी भावना के साथ ईश्वर को प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारा नया साल अच्छा बीते सभी रिस्पेक्ट्स में, चाहे वो मनी हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, हेल्थ हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसी भाव को लेकर के हम आज मूलांक 1 वालों के लिए नया साल यानी 2025 कैसा रहने वाला है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मूलांक 1 यानी कि जो भी लोग किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 को जिनका जन्म हुआ हो किसी भी महीने की, उन लोगों का मूलांक 1 होता है। अब आने वाला जो साल है 2025, इसकी डिजिट्स को यदि हम ऐड करें यानी 2 + 0 + 2 + 5 तो इसका टोटल आता है 9। 9 यानी कि मंगल, और 9 नंबर की अपनी एक अलग एनर्जी है, अपनी एक अलग वाइब्रेशन है, वाइब है, इफेक्ट्स हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि 9 नंबर की वजह से आने वाले साल का अपना वाइब्रेशन कैसा रहेगा और मूलांक 1 वालों के लिए नया साल कैसा रहेगा। तो पहले हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं 9 के बारे में, क्योंकि आने वाला साल जो है उसकी टोटल डिजिट्स आ रही है 9। 9 जैसे मैंने बताया मंगल को रिप्रेजेंट करता है, लाल रंग को रिप्रेजेंट करता है, ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो आपके ब्लड से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं आपकी हेल्थ में, अब जैसे ब्लड प्रेशर है या आपके बॉडी में अगर कुछ ऐसे वाइटल्स हैं जो कि लेस हैं या मिसिंग हैं, या मान लीजिए आपको कोई सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है, या B12 की बात करें, विटामिन D की बात करें, ये सब आपके ब्लड से ही रिलेटेड होते हैं। और इसके अलावा लाल रंग मंगल को रिप्रेजेंट करता है, और जो डीटी हैं यानी कि जो देव हैं या जो भगवान हैं जो मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं वो हैं हनुमान जी। जो 9 नंबर लिए हुए ये नया साल आ रहा है, इसमें आप देखेंगे कि आपके जो भी काम 2024 में नहीं हो पाए या जो अटक रहे थे वो अब 2025 में उनके कंप्लीशन के पूरे आसार हैं। क्योंकि वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें तो 9 नंबर का होता है मतलब नंबर ऑफ कंप्लीशन। जो हमने पिछले कई सालों से मेहनत की हुई होती है, एफर्ट्स किए हुए होते हैं, उन सब का रिजल्ट हमको 9 नंबर के साल में मिलता है। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि अगर आपने 2024 में बहुत एफर्ट्स किए, बहुत मेहनत की किसी प्रोजेक्ट पर या किसी काम पर, या कोई जॉब आप सर्च कर रहे थे, तो उन सब का जो रिजल्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली आपको 2025 में मिलने वाला है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे जो कहते हैं ना कि जो हमने पेड़ लगाए हैं उनके फ्रूट्स हमें कब मिलेंगे। तो ये जो 9 का जो साल आ रहा है 2025, इसमें आपके किए हुए सारे जो पिछले एफर्ट्स थे उनके काफ़ी ज़्यादा आपको रिजल्ट 2025 में मिलने वाले हैं। तो एक हमारे लिए अच्छी खबर है। इसके अलावा 9 नंबर जो है ये अपने आप में बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है इसकी। ये कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सबमिसिव हो। मूलांक 1 वालों की अगर हम बात करें तो 1 आपको पता है सन की एनर्जी है, सन गॉड की एनर्जी। ये भी किसी से दबने वाले लोगों में से नहीं होते हैं, और काफ़ी इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, अपना एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है मूलांक 1 वालों की। तो ऐसे में मूलांक 1 वालों के लिए अब ये आने वाला साल अलग अलग डायमेंशंस, लाइफ के डायमेंशंस में क्या क्या इफेक्ट देगा उसकी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें हेल्थ की, सबसे पहले हम हेल्थ को इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि जो 9 नंबर है ये हमारी हेल्थ को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। इनफैक्ट यहाँ तक कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का जो मंगल है यदि वो खराब हो तो यहाँ तक कि वो सर्जरीज तक दे सकता है, यानी सर्जरी की भी नौबत आ सकती है। तो ऐसे में हम मूलांक 1 वालों को क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, 2025 यानी कि जो 9 की एनर्जी लिए हुए साल आ रहा है, इसमें हमें अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। मूलांक 1 वालों को काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस साल में ब्लड से रिलेटेड या स्टमक से रिलेटेड इश्यूज होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आप एक रेगुलर एक्सरसाइज रिजीम रखेंगे अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा नहीं, ये नहीं कोई कह रहा कि आप जिम ही ज्वाइन करिए तभी आप हेल्दी रह पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप एक छोटे छोटे स्टेप्स लें, अपनी डाइट का ध्यान रखें और एक रेगुलर रिजीम, चाहे वो एक वॉक ही क्यों ना हो,
हेल्दी डाइट, अपनी डाइट को वॉच करके चलें, ज़्यादा तला भुना ना खाएं, थोड़ा सा कॉन्शियस रहें, क्योंकि 9 नंबर जैसे मैंने बताया, आगे हम और मूलांक्स की भी बात करेंगे, आज हम मूलांक 1 की बात कर रहे हैं। सभी मूलांक्स के लिए सजेस्टेड है कि अपनी अपनी हेल्थ का आप ध्यान रखें, क्योंकि मंगल की एनर्जी जो है वो हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। हाँ, लेकिन ये भी, यदि आप अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहेंगे तो ये आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देगा। तो ये चीज़ है। हेल्थ को और बेटर बनाने के लिए आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और कोई भी रिस्क ना लें। कोई भी, अगर आप, जैसे काफ़ी बार लोग बैरियाट्रिक सर्जरी के लिए चले जाते हैं कि भाई फैट लॉस सर्जरी कर लें, तो अगर ऐसी कोई सर्जरी आपने शेड्यूल कर रखी है या प्लान कर रखी है 2025 में, तो उसको बहुत सोच समझ के करवाएं। काफ़ी रिस्क जो एनालिसिस होनी चाहिए एक किसी भी बड़ी सर्जरी की, उसको ध्यान में रख के चलें, ठीक है। नेक्स्ट बात हम करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स की। जो मनी रिलेटेड मैटर्स हैं वो 2025 में कैसे रहेंगे मूलांक 1 वालों के लिए। देखिए, मूलांक 1 वालों के लिए 2025 अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगा, और क्योंकि 1 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर तो ये कहा जाता है कि मूलांक 1 जो है वो सन को रिप्रेजेंट करता है। सन मतलब कि राजा, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी भी राज दरबार में राजा बैठे हुए हैं तो वो 1 है, मूलांक 1 है। और जो नंबर 9 है वो रिप्रेजेंट करता है कमांडर इन चीफ, यानी कि सेनापति को। तो आप सोच सकते हैं कि राजा और सेनापति का कैसा रिलेशनशिप होता है। अच्छा ही रिलेशनशिप होता है, क्योंकि राजा जो भी ऑर्डर्स देता है वो सेनापति अप्लाई करता है। तो आपस में दोनों की जो एक गठजोड़ है वो अच्छा माना जाता है। तो मूलांक 1 और 9 का जो ये कॉम्बिनेशन बैठ रहा है 2025 में, ये अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएगा। इन्वेस्टमेंट्स की जहाँ तक हम बात करें तो हम ये सजेस्ट करेंगे, स्पेशली जो रियल एस्टेट का सेक्टर है वो अच्छे रिजल्ट्स देगा, क्योंकि मंगल जो है, जो नंबर 9 है, वो रियल एस्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में अगर मूलांक 1 वालों ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रखे हैं, अगर आप कोई नया घर खरीदना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट पर्पसेस से ही कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो 2025 उसके लिए एक अच्छा साल हो सकता है। हाँ, लेकिन रिस्क की एनालिसिस करके चलिएगा, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस नहीं होने के लिए हम बोलेंगे, क्योंकि वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी की बात करें तो ये जो नंबर 9 है ये चीज़ों के एंड होने को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हमें वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी और वैदिक न्यूमरोलॉजी दोनों को साथ लेके चलना है। अब हम बात कर लेते हैं, आपकी हमने हेल्थ की बात करी, आपके मनी मैटर्स की बात करी, अब हम रिलेशनशिप्स की बात कर लेते हैं। रिलेशनशिप्स में 2025 जो है मूलांक 1 वालों के लिए काफ़ी अच्छा साल रहेगा। यदि आप किसी के साथ, मान लीजिए कोई रिलेशनशिप, इफ़ यू आर सीकिंग अ रिलेशनशिप विद समवन, तो वो भी आपको फ्रूटफुल रहेगा। और सिर्फ इतना ध्यान रखने की बात है मूलांक 1 वालों को कि अपने टेम्परामेंट पे थोड़ा सा उसको रेगुलेट करके चलें। देखिए, हम मूलांक 1 को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मूलांक 1 काफ़ी अथॉरिटेटिव होता है, स्टबर्न भी होता है, न्यायप्रिय होता है, गलत बात एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, लेकिन एक चीज़ ये है कि थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं। ऐसे में अपने टेम्पर को कंट्रोल करके चलेंगे, रेगुलेट करके चलेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पहली बात तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा, और दूसरी बात आपके रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत अच्छा होगा। लोगों की गलतियों को थोड़ा सा नज़रअंदाज करें, थोड़ा सा माफ़ करते हुए चलें, तो आपके रिलेशनशिप्स के लिए ये काफ़ी अच्छा साबित होगा। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि मूलांक 1 वालों को अच्छे रिजल्ट्स मिलने की पूरी उम्मीद है 2025 में। और 2024 में काफ़ी सारे मूलांक 1 वाले लोग, मेरे क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं, वही कहते हैं कि भी 2024 हमारे लिए कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके नहीं आया। वो एक्सपेक्टेड ही है, क्योंकि 2024 था शनि का साल। 2024 यानी 2 + 0 + 2 + 4 कम्स आउट टू बी 8। तो 1 और 8 की जो कंपैटिबिलिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, जबकि 1 और 9 की कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं हम डेली रेमेडीज़ की, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हम रेमेडीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और रेमेडीज़ आपको बहुत फ़ायदा भी पहुंचाती हैं। क्या कर सकते हैं मूलांक 1 वाले? देखिए, डेली बेसिस पे आप जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी मैं आपको बताऊंगी कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा छोटा सा कोई भी हनुमान चालीसा का गुटका आप अपने पर्स में रख सकते हैं, अगर लेडीज़ हैं अपने हैंडबैग में रख सकती हैं, जेंट्स हैं अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं। पर हाँ, ये ध्यान रखें कि जो आपका वॉलेट है वो आपकी जो ट्राउज़र है उसकी बैक पॉकेट में नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें अगर अपनी शर्ट के जो आपकी पॉकेट है उसमें छोटा सा अगर आप गुटका रख सकते हैं तो ज़रूर रखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा, और समय निकाल करके उसको पढ़ें। और हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मंगलवार को अगर आप लाल चीज़ का दान करें, और बहुत महंगी कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है दान करने के लिए, हम कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं बताते जो आप ही को पिंच करे।
तो उसके लिए क्या करना है, लाल रंग के लड्डू आते हैं, 4 लड्डू ले लीजिए मंगलवार के दिन और हनुमान जी के मंदिर में जाके आप उनके दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद जो मंदिर के बाहर कुछ लोग ऐसे हैं जो नीडी लोग होते हैं, उनको आप वो लड्डू बांट सकते हैं प्रसाद के तौर पे। या वैसे भी अगर आप मंदिर नहीं भी जा पा रहे तो मंगलवार के दिन लाल चीज का दान करें। स्पेशली वो लोग जो ऑलरेडी रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं या नया रियल एस्टेट खरीदना चाहते हैं। मान लीजिए आप एक नया घर खरीदना चाहते हैं लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स की वजह से 2024 में आप वो घर नहीं खरीद पाए, तो अब आप क्या करें, हर मंगलवार को लाल चीज का दान करें। आपका जो रियल एस्टेट से रिलेटेड जो काम रुका हुआ था वो डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम रेमेडी की बात करें तो हम सजेस्ट करते हैं सनस्टोन। देखिए मेरा अपना मूलांक भी 1 है और मैंने रेगुलर बेसिस पे ये क्रिस्टल ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं। ये देखिए, ये कहलाता है सनस्टोन। सनस्टोन को हम कार्निलियन के नाम से भी जानते हैं। ये देखें, ये है सनस्टोन या कार्निलियन और ये मूलांक 1 वालों को सजेस्ट किया जाता है एज अ क्रिस्टल रेमेडी। क्रिस्टल जो हैं ये न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डेली बेसिस पे आपकी एनर्जी को चैनलाइज करने का काम करते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप ये सनस्टोन या फिर कार्निलियन का जो ब्रेसलेट है या माला है, ये कहीं अच्छे सोर्सेज से, ऑथेंटिकेटेड सोर्स से आप परचेज करें और उसको पहने। वैसे हम भी क्रिस्टल की जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ऑथेंटिक क्रिस्टल्स हम प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप चाहें तो आप हमसे ले सकते हैं या कहीं और से ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिस्टल जो कि है पाइराइट। ये देखिए, पाइराइट जो कि जनरली इस तरीके से डस्टी फॉर्म में नजर आता है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखिए ग्रे कलर का आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। ये डस्टी फॉर्म में अवेलेबल होता है और इसकी पहचान क्या होती है कि अगर आप इसको अपने पाम पे इस तरीके से थोड़ी देर के लिए रगड़ेंगे और उसको थोड़ा सा स्मेल करेंगे तो आपको इसकी खुशबू आ जाएगी। ये इसकी ऑथेंटिसिटी का प्रमाण होता है। ये है मनी मैग्नेट और अपॉर्चुनिटीज को आपके लिए अट्रैक्ट करने का काम करता है और ये गोल्डन कलर में भी अवेलेबल होता है, आप देख पा रहे होंगे। मूलांक 1 वालों के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप एक ऐसा ब्रेसलेट बनवाएं जिसमें ये देखिए, ये आपका सनस्टोन और गोल्डन पाइराइट आपको बहुत सूट करेगा। इन दोनों को आप ज्वाइन करवा करके यानी कि अटैच करवा करके अपने लिए एक ब्रेसलेट बनवाएं और इसको संडे वाले दिन धारण कर लें और पहने रखें। क्रिस्टल्स के साथ सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इनको धारण करने के लिए बहुत ज्यादा आपको रूल्स रेगुलेशंस, कौन से दिन, कौन सा समय, कौन सा, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती। बाकी एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट हम सजेस्ट करते ही हैं कि कौन से दिन आप इसको पहने, तो संडे के दिन इसको आप धारण करें, सुबह के समय धारण करें और लेफ्ट हैंड में धारण करें। देखिए मैंने भी लेफ्ट हैंड में अपने ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं, तो लेफ्ट हैंड में धारण करें क्योंकि ये एनर्जी रिसीविंग हैंड होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मूलांक 1 के लिए आने वाला जो 2025 है ये अच्छे रिजल्ट्स लेके आने वाला है। बस कोशिश ये करनी है, आपको सेल्फ मैनेजमेंट करना है, सेल्फ अवेयर रहना है अपनी हेल्थ के लिए, अपने टेम्परामेंट के लिए और क्रिस्टल की रेमेडीज करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और अगर आप मुझसे अपनी न्यूमरोलॉजी की रीडिंग करवाना चाहते हैं, अगर आप मूलांक 1 हैं और अपनी न्यूमरोलॉजी रीडिंग करवाना चाहते हैं 2025 में, इंडिविजुअल रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसके ऊपर हम रेगुलरली अपडेट्स डालते रहते हैं, न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज को अपडेट करते रहते हैं, डालते रहते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आपको मूलांक 1 वालों को आने वाले साल के बारे में इंसाइट मिला होगा कि आने वाला साल उनके लिए कैसा रहेगा। कोई भी अगर आपको और प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट नंबर्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।